बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मालिकी यौमिद्दीन। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक है, मेहनत कर रहे हो? तो आज हम चैप्टर नंबर 7 का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। लेक्चर है द एलजी कि एलजी किसको कहते हैं? प्लांट लाइक प्रोटेस्ट विच इज नोन एज एलजी। एलजी प्रोटेस्ट में एक ग्रुप बनाया गया है। क्यों बनाया गया? क्योंकि उसके कुछ डिग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहला करैक्टर है कि एलजी इज फोटोसिंथेटिक एज लाइक प्लांट्स। आपको पता है पौधे भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, और एलजी भी अपनी खुराक खुद तैयार कर लेती है। इसलिए इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्ट। दे मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये इनका खास करैक्टर है कि दे हैव यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स। इनमें सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर, यानी यूनिसेल ही होते हैं। तो सिंगल सेल यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन एंड देयर zygote is not protected। यानी इनका जो जाइगोट बनता है वो भी प्रोटेक्टेड नहीं होता। जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं या प्लांट होते हैं, बाकी प्लांट जिसमें ब्रायोफाइट है, ट्रीडोफाइट्स है, एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, उसमें मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन होते हैं और उनका जाइगोट प्रोटेक्टेड होता है, प्रोटेक्शन होती है। तो ये डिफरेंस है, और ये जरूर याद करोगे कि मैंने क्या कहा कि एलजी में यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और उनका जाइगोट जो होता है प्रोटेक्टेड नहीं होता। जबकि प्लांट में मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन होते हैं, उनका जाइगोट भी प्रोटेक्टेड होता है। बॉडी फॉर्म, यानी इनकी बॉडी में मुख्तलिफ डाइवर्सिटीज है, मुख्तलिफ किस्म की होती है, जिनमें यूनिसेलुलर हो सकती है और फिलामेंटस। फिलामेंटस दो तरह की होती है, यानी देखो डिस्टिंक्ट सेल्स, ये फिलामेंट है विच इज कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट सेल्स। ये एक फिलामेंट है जो मुख्तलिफ सेल्स पर मुश्तमिल होता है, इसको कहते हैं फिलामेंटस। या सिनोसिटिक होती है। सिनोसिटिक क्या होती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड बॉडी। देखो कई न्यूक्लियस इसमें मौजूद हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। मल्टी न्यूक्लिएटेड बॉडी विदाउट क्रॉस वॉल इज कॉल्ड सिनोसिटिक फिलामेंट। ऐसा फिलामेंट जिसमें कई न्यूक्लियस हो और जबकि इनमें क्रॉस वॉल ना हो। इसमें देखो ये क्रॉस वॉल है, ये क्रॉस वॉल बनी हुई है, इसमें क्रॉस वॉल नहीं है। तो सिनोसिटिक हाइफी मैंने क्या बताया कि सिनोसिटिक फिलामेंट क्या होता है? क्या फिलामेंट हैविंग मल्टी न्यूक्लिएटेड बॉडी विदाउट क्रॉस वॉल। इसके अलावा इनमें थैलस भी बनता है। थैलस क्या होता है? क्या बॉडी विच इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स और विदाउट एनी वास्कुलर बंडल। बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम, लीव्स और लैक ऑफ वास्कुलर बंडल। यानी इनमें ना वास्कुलर बंडल होते हैं, ना लीफ होते हैं, ना स्टेम होते हैं, ना रूट होते हैं। ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स एंड लैक ऑफ वास्कुलर बंडल, such type of body is called thallus. Some algae are highly branched. ये मल्टीसेलुलर की एग्जाम्पल, यानी मल्टीसेलुलर बॉडी जो होती है उसको की एग्जाम्पल हम सी वीड्स भी दे सकते हैं। Some algae are highly branched, कुछ ब्रांच्ड भी होती है, and they grow in the different forms. इनकी वैरायटी ऑफ डाइवर्सिटी फॉर्म ऑफ ग्रोथ भी होती है। इसके बाद एल्गी में पिगमेंट्स होते हैं। एल्गी कैरी डिफरेंट पिगमेंट्स सच एज क्लोरोफिल, आपको पता है ग्रीन कलर में होती है, कैरोटीनाइड येलो या ऑरेंज कलर में होती है। इसके अलावा ज़ैंथोफिल्स और फाइकोएरिथ्रन। फाइकोएरिथ्रन होती है रेड कलर में, फाइकोएरिथ्रन रेड कलर में। ये एल्गी के अंदर मुख्तलिफ पिगमेंट्स पाए जाते हैं। कौन से? क्लोरोफिल, कैरोटीनाइड, ज़ैंथोफिल,
फाइकोएरिथ्रिन। उसके अलावा इनके लाइफ साइकिल में, यानी पूरे लाइफ साइकिल में एक स्टेज कम अज कम ऐसी आएगी जिसमें मोटाइल फ्लैजिलेटेड सेल जरूर होंगे, एक्सेप्ट रोडोफाइटा, यानी रेड एल्गी के अलावा। देखो, मोटाइल फ्लैजिलेटेड सेल्स ड्यूरिंग सम स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ साइकिल एक्सेप्ट रेड एल्गी। दोबारा सुन लो कि एल्गी की जो पूरी लाइफ हिस्ट्री होगी जिसमें ये फ्लैजिलेटेड सेल यानी सेक्स सेल फ्लैजिलेटेड सेल भी हो सकते हैं, यानी पूरी हिस्ट्री में कहीं ना कहीं फ्लैजिलेटेड सेल जरूर होंगे सिवाय रेड एल्गी के या रोडोफाइटा के। उसके बाद ये एल्गी रहना कहाँ पसंद करती है? एल्गी लोकेटेड एवरीवेयर नियरली, यानी हॉट स्प्रिंग पानी के गर्म चश्मों में, पोलर आइस, मॉइस्ट सॉइल, ट्री, इवन ऑन द ट्री यानी दरख्तों पर भी ये रह सकती है, एंड रॉक्स रॉक पर, ओशन में, फ्रेश वाटर में और मॉइस्ट प्लेसेस में, पॉन्ड में, लेक्स में, डिचेस में एटसेट्रा। ये आप याद कर लोगे। हैबिटेट क्या? हॉट स्प्रिंग, पोलर आइस, मॉइस्ट सॉइल, ट्रीज, रॉक्स, ओशन, फ्रेश वाटर, मॉइस्ट प्लेसेस, पॉन्ड्स, लेक्स एटसेट्रा। ये एक हिस्सा हमारा खत्म हो गया। अब हम आते इसकी क्लासिफिकेशन। हम इससे पहले एक टॉपिक में पढ़ चुके हैं, उनमें मुख्तलिफ फाइलम थे, जिसमें फाइला कौन सा आ गया? पहला फाइलम आ गया यूग्लिनॉइड या यूग्लिनोफाइटा। ये हमने पढ़ा था, फाइलम का नाम यूग्लिनोफाइटा और कॉमन नेम क्या था? यूग्लिनॉइड। अब एल्गी की क्लासिफिकेशन देखो, हम कलर पे भी कर सकते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर डाटा क्लोजली रिलेटेड टू जू फ्लैजिलेट्स, यानी जू फ्लैजिलेट्स के जरिए हो सकती है, मॉलिक्यूलर डाटा के जरिए हो सकती है, ठीक है। और ये क्या होती है? एल्गी ये ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों हो सकती है। अब ऑटोट्रॉफिक हम किसको कहेंगे? दे मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। और हेटेरोट्रॉफिक क्या होती है? यानी ये अपनी खुराक जानवरों की तरह हासिल करते हैं। तो मुख्तसर सी बात हो गई कि ये यूग्लिनॉइड है, ये फोटोसिंथेटिक भी है और नॉन फोटोसिंथेटिक भी होती है, यानी खुराक खुद भी तैयार कर सकते हैं, दूसरे जानवरों से भी अपनी खुराक हासिल कर सकते हैं। इनकी कॉमन एग्जाम्पल है यूग्लिना। समझा जाता है कि यूग्लिना इज द कॉमन एंसेस्टर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, के पौधों और जानवरों के दरमियान जो लिंक है या उनका जो फोर फादर है वो क्या है? यूग्लिना। गॉड नोज बेटर। जो यूग्लिना होता है बच्चों, ये इस तरह इसका स्ट्रक्चर होता है ये यूग्लिना का, और इसके ऊपर फ्लैजेलम होता है जिसकी मदद से ये मूव करता है। यूग्लिना आमतौर पर ऑटोट्रॉफिक होता है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, लेकिन अगर थोड़ी हीट के जरिए इसका क्लोरोप्लास्ट खत्म कर दिया जाए तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही चेंज कर लेता है। जैसे गाड़ी पेट्रोल से गैस पे चली जाती है तो ये खुराक खाना शुरू कर देता है एनिमल की तरह। इंजेस्ट देयर फूड एज लाइक एनिमल्स। याद रखोगे, सम स्पीशीज ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर ऑलवेज कलरलेस एंड हेटेरोट्रॉफिक। कुछ ऐसी स्पीशीज भी होती है जो कलरलेस, इसका मतलब उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता और वो ऑटोट्रॉफिक होती है। तो यहाँ एक बात आप और याद रखोगे कि इसमें मुख्तलिफ पिगमेंट्स होते हैं, वो मैंने बताए हैं पहले। पिगमेंट्स कौन से हैं वो चूंकि पहले पढ़ा दिया था इसलिए यहाँ मैंने लिखे नहीं। अगर आप याद करना चाहो तो ये पिगमेंट थे इसमें, क्लोरोफिल, इसके बाद कैरोटिनाइड एंड फ्यूकोजेंथन एक पिगमेंट होता है, फ्यूकोजेंथन। इसके बाद हम आ जाते हैं डाइनोफ्लैजिलेट से। आपको पहले भी इस चैप्टर के बारे में बता चुका हूं कि इसमें से ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, बल्कि आते ही शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू हैं, नो लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। डाइनोफ्लैजिलेट्स ये कॉमन नेम है और इसका जो फाइलम है उसका नाम है पायरोफाइटा। ये भी आप अच्छी तरह याद करोगे। दे शो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। इनके भी मुख्तलिफ क्या हो सकते हैं? स्ट्रक्चर्स, साख्तें मुख्तलिफ हो सकती हैं, जिनमें क्या है? यूनिसेलर, यूजुअली सेल इज कवर्ड बाय शेल। आमतौर पर इन जानवरों का जो जिस्म है उसके गिर्द शेल होता है, और शेल विच इज कंपोज्ड ऑफ इंटरलॉकिंग सेलुलोज प्लेट,
ये देखो जैसे एक शेल है, इसके मैंने 3 हिस्से बताए हैं, एक हिस्सा इसको समझ लो, 2 ये, तीसरा ये, 3 हिस्से आमतौर पे ये शेल के हैं। और ये शेल के अंदर जहां से जुड़ा हुआ है वहां सेलुलेज सॉरी सेलुलोज भरा हुआ होता है, सेलुलोज विच इज लोकेटेड इन द प्लेट्स, इस प्लेट में सेलुलोज भरा हुआ होता है। अच्छा यहाँ एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट आप याद रखोगे कि इसमें ये लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेलम है, यहाँ 2 प्लेटें मिलती हैं, वहां से फ्लैजेलम निकलता है और इस फ्लैजेलम को कहते हैं ट्रांसवर्स फ्लैजेलम। इनमें 2 फ्लैजेला होते हैं, ये कौन सा है, ये ट्रांसवर्स फ्लैजेलम इसको कहेंगे, और ये लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेलम है, लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेलम, ट्रांसवर्स फ्लैजेलम। इसके बाद वही पिगमेंट जो ऊपर मैंने बताए हैं कि क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनाइड और फ्यूकोजिंथन, यही पिगमेंट इसमें भी थे। और उसके बाद इकोलॉजिकली ये इंपॉर्टेंट इसका एमसीक्यू है खास तौर पर, सेकंड इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ द प्रोड्यूसर, यानी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन या फोटोसिंथेटिक करने वाला डायटोम्स है, जो भी हम पढ़ेंगे डायटोम। और डायटोम के बाद दूसरे नंबर पर यह है डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट क्या है, इकोलॉजिकली सेकंड इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर। ये बच्चों पॉइंट जरूर याद रखोगे, आमतौर पर एमसीक्यूज में आता है। इसके अलावा ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, डाइनोफ्लैजिलेट्स शो ओकेजनल बाजुकात, ओकेजनल बाजुकात पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब है कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ा देते हैं। सम टाइम डाइनोफ्लैजिलेट इंक्रीज देयर पॉपुलेशन रैपिडली विच इज नोन एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और या उसको कहते हैं ब्लूम। ब्लूम, दीज ब्लूम गिव ऑरेंज रेड। ये जो ब्लूम है यानी पॉपुलेशन जो बहुत ज्यादा डायटोम्स की बढ़ गई है, ये क्या कर देते हैं, पानी को कर देते हैं ऑरेंज, रेड या ब्राउन कलर टू द वाटर, आल्सो कॉल्ड एज रेड टाइड। अब क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज ब्लूम या व्हाट इज रेड टाइड। अब रेड टाइड के बारे में आप क्या बताओगे, देखो कि डाइनोफ्लैजिलेट्स ओकेजनली increase their population rapidly which is known as population explosion। population explosion होगा तो जो अंदर पानी का कलर नजर आएगा, यानी उसमें बलून से, बॉल से नजर आएंगे, और जब बॉल से नजर आएंगे तो पानी का कलर कैसा हो जाएगा, ब्राउन, रेड, ठीक है, ब्राउन कलर हो जाएगा या रेड हो जाएगा, ये या ऑरेंज हो जाएगा, या मैंने लिखा था रेड ऑरेंज कलर हो जाएगा, विच इज नोन एज रेड टाइड। तो क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज रेड टाइड, और इनकी एग्जांपल्स थी गोनेओलैक्स और दूसरा सिरेटियम, ये याद कर लोगे। अब हम इसके बाद आते हैं डायटोम्स। डायटोम कॉमन नेम है और इसके फाइला का नाम है क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा इज द फाइलम नेम एंड कॉमन नेम विच इज नोन एज डायटोम्स। सेल देखो डायाटोम, अगर हम इसको डायाटम पढ़ दें तो यानी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। ये शेल 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। सेल वॉल ऑफ ईच डायाटोम कंसिस्ट ऑफ 2 शेल। सेल वॉल ऑफ द ईच डायाटोम कंसिस्ट ऑफ 2 शेल। अच्छा, आपने कभी पैट्री डिश देखी है, एक ऊपर शेल होता है, एक यानी ऊपर प्लेट होती है, एक नीचे। आप जो समझ लें जैसे टिफिन आपने देखा होगा, उसके अंदर रोटी रख लो, ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से पे फिट आ जाता है, बिल्कुल इसी तरह इसको कहते हैं ओवरलैप। देखो मैंने लिखा दैट ओवरलैप मच लाइक पैट्री डिश। पैट्री डिश हैज लाइक टिफिन। पैट्री डिश 2 डिश होती है, एक नीचे होती है, एक ऊपर वाली दूसरे को कवर कर लेती है। सिलिका इज डिपॉजिटेड इन देयर शेल। इनके शेल के अंदर सिलिका डिपॉजिट होता है। याद रखिए जिस जगह भी सिलिका डिपॉजिट होगा, सिलिका शो द ग्लासी अपीयरेंस, चमक पैदा करेगा, रोशनी पैदा करेगा, इसीलिए मैंने आगे लिख दिया ग्लासी अपीयरेंस। अच्छा, 1-2 लाइनें मैंने नहीं लिखी, वो आप यूं याद कर लेना कि ये जो डायाटोम के शेल होते हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं, ठीक है, दे लुक मच ब्यूटीफुल। इसके अलावा इनमें पिगमेंट कौन सा होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनाइड्स या कैरोटीन, उसके अलावा फ्यूकोजेंथन, ये जरूर याद कीजिएगा। ये पॉइंट एमसीक्यू में आता है। जैसे देखो मैंने डाइनोफ्लैजिलेट्स में बताया कि ये सेकंड ग्रुप ऑफ द प्रोड्यूसर, कि सबसे ज्यादा खुराक पैदा करने वाला ग्रुप कौन सा है,
डायाटोम, ये लिखा मेजर प्रोड्यूसर इन द मरीन एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर या मरीन में सबसे ज्यादा जो फूड पैदा करता है एनिमल्स के लिए वो कौन है? वो डायाटोम्स है। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस इसी की वजह से होती है, इसी से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। और दूसरे नंबर पे कौन सा ग्रुप है? डाइनोफ्लैजिलेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इसलिए मैंने 7 स्टार लगा दिया। वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्वाटिक फूड चेन। तो चूंकि जो जानवर पानी में रहते हैं उनके लिए खुराक चाहिए, उनको ऑक्सीजन चाहिए, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी एग्जाम्पल है डायाटोमा, फ्रिकुलेरिया, पिनोलेरिया। पिनोलेरिया ये मैं पहले बता भी चुका हूं, फ्रिकुलेरिया और डायाटोम्स। आज का आखिरी पार्ट, ब्राउन एल्गी विच इज द कॉमन नेम एंड इट्स फाइला नोन एज फेकोफाइटा। फेकोफाइटा क्या होता है? फाइलम का नाम है, ये उसका कॉमन नेम है। इनके बारे में ये एक पॉइंट याद रखोगे कि ये जाइंट प्रोटेस्ट है। जाइंट का मतलब देव का मत, बहुत बड़े, यानी ये एल्गी में सबसे बड़े क्या होते हैं? ब्राउन एल्गी। दे आर मल्टी सेलुलर। ये क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर। इनकी लंबाई कितनी हो सकती है? फ्यू सेंटीमीटर टू 75 मीटर इन लेंथ। ये भी एमसीक्यू है कि इनकी लंबाई, ये दीज आर द मल्टी सेलुलर एंड फ्यू सेंटीमीटर टू 75 मीटर इन लेंथ। और सबसे बड़ा इनमें कौन होता है? यानी ब्राउन एल्गी की सबसे बड़ी जो मैंने एग्जांपल दी वो है कैलप। कैलप कैसी होती है? टफ, सख्त और लेदरी अपीयरेंस, ऊपर ऐसे नजर आती जैसे लेदर की बनी हुई हो। इसमें देखो पहले मैंने तमाम में बताया है कि इनमें ना रूट होती है, ना स्टेम होता है, ना लीव होते हैं, ना वास्कुलर बंडल होते हैं। लेकिन इन पौधों में, कैलप्स में क्या होता है? ब्लेड्स। ब्लेड क्या होते हैं? लीफ लाइक। इसी तरह स्टाइप होता है, स्टेम लाइक, और होल्ड फास्ट, रूट लाइक। यानी इनमें रूट तो नहीं होती, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। इनमें लीफ नहीं होते, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। इनमें स्टेम नहीं होते, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है। यानी कैलप में ब्लेड्स, होल्ड फास्ट और स्टाइप होते हैं। और इनकी कैलप्स की एग्जांपल क्या है? लेमिनेरिया। लेमिनेरिया, ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम आ गए आखिरी नंबर पे कि कॉमन इन कूलर मैरीन वाटर। समुंदर की पानी में जहां ठंडा पानी होता है वहां भी पाए जाते हैं, स्पेशली अलोंग रॉकी कोस्ट लाइन इन इंटरटाइडल जोन। इंटरटाइडल जोन कहते हैं साहिल समुंदर के साथ साथ जहां लहरें जाके टकराती हैं उनको कहते हैं इंटरटाइडल जोन। वहां ये ज्यादातर पाए जाते हैं। और इनकी एग्जाम्पल क्या है? फ्यूकस और पोलिसिफोनिया। फ्यूकस और पोलिसिफोनिया। उम्मीद है ये आपका टॉपिक आप अच्छी तरह याद करोगे। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन तो याद नहीं करने, छोटे छोटे क्वेश्चन आप इंशाल्लाह कर लोगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। विद बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।